नाम आरजे यूवी है. दिस इज रेडियो सिटी दिल्ली एंड इट इज सो गुड. खुद बहुत सीखने को मिलता है यार. अगर दिल्ली के बाद अपना कोई फेवरेट शहर है हिंदुस्तान में वो गोवा है, और गोवा से एक नई टर्म कॉइन हुई है विच इज़ न्यू गोवा, जिसके बारे में और जानकारी के लिए आई हैव मिस्टर अमन बिरला, द प्रेसिडेंट सेल्स फॉर आरपीएस रुद्रम. अमन सर, वेलकम टू रेडियो सिटी. सबसे पहले Thank you so much. It's nice to meet you here. सर, आरपीएस ग्रुप की जर्नी मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो करते रहते हैं, हर कंपनी प्रोजेक्ट्स करती रहती है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी बैकबोन है कि उन्होंने पहले कितना काम किया है और कैसे बढ़ती आई है. तो सबसे पहले जर्नी के बारे में, ग्रुप के बारे में अगर आप हमें बता पाएं, आरपीएस ग्रुप के बारे में. यूवी, अगर आरपीएस ग्रुप की बात करूँ तो आरपीएस ग्रुप 2005 से चला आ रहा है. दिल्ली एनसीआर में प्रेजेंस है. मल्टीपल हाई राइज, मिड राइज, लो राइज, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल, चाहे वो ऑफिस हो और रिटेल हो, हम लोगों ने डिलीवर किए हैं. और गुप्ताज जो ऑन करते हैं, चेयरमैन साहब, डायरेक्टर्स मिस्टर सुरेंद्र गोयल हैं, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है, मास्टर माइंड है. नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स जो है वो प्लान कर रहे हैं. अभी जो जर्नी की बात करूँ, अभी जो हमने रिसेंटली एक्सपेंड करना शुरू किया है अक्रॉस इंडिया, अभी दिल्ली एनसीआर में फैल रहे हैं, बहुत से शहरों में आ रहे हैं. और इन फ्यूचर आपको न्यू गोवा जो कंसेप्ट मिला है, उस न्यू गोवा में एक I would say कि we are going to be the largest land developer in that area. और बड़े बेशुमार प्रोजेक्ट लेके आएंगे, खूबसूरत प्रोजेक्ट लेके आएंगे. तो ये है फोकशन. मैं एक सवाल अमन द प्रेसिडेंट से नहीं, अमन एक लड़के से, दिल्ली का एक लड़के से पूछना चाहता हूँ. कितनी बार गोवा के प्लान बन के आपके कैंसिल हुए हैं दोस्तों के साथ, कॉलेज टाइम पे, इस टाइम पे? क्योंकि हमारे लिए सबके लिए एक इमोशन है गोवा. करेक्ट. बहुत बार प्लान होते हैं. और आई वुड से कि जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स की पहली प्रायोरिटी रहती है, अगर इंडिया में कहीं जाना है तो गोवा जरूर जाना है. और बहुत बार ऐसा होता है, लौंडों के प्लान बनते हैं, लड़कों के प्लान बनते हैं, फ्रेंड्स के प्लान बनते हैं और पोस्टपोन होते चले जाते हैं. कॉलेज टाइम में प्लान बनते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. वहीं अगर कोविड के बाद की बात करूं तो यही ज़ील जो अंदर आई वो सीनियर सिटीजन में भी आ गई. कहीं ना कहीं अब कोविड के बाद पोल्यूशन इतना था, कहाँ जाएं. तो गोवा एक ऐसी डेस्टिनेशन थी जहाँ पे पोल्यूशन नहीं था, रिलैक्सेशन, साफ हवा, वेस्टर्न घाट्स की ताज़ी हवा, समुद्र के पास हाई ऑक्सीजन लेवल. व्हाट एल्स यू वांट? सही बात है. इतना ललचा दिया आपने सर. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताइए न्यू गोवा में. यूवी, अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो एक टाइम हुआ करता था जब गोवा के टेरिटरी में लैंड पार्सल बहुत सस्ते हुआ करते थे. एक लोकेशन बताऊंगा आपको. एक लोकेशन है वैगाटोर बीच के पास, आसा गांव, जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं. 3 और 6 मीटर की रोड है. आप अगर गाड़ी लेके निकलो तो आई डोंट थिंक सो कि आप एक बार में उसको क्रॉस कर जाओगे, या अगर यू टर्न मारना पड़ेगा, सामने से गाड़ी आ गई तो टफ हो जाएगा. कैन यू इमेजिन? वहाँ पर 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में पर गज, पर स्क्वायर यार्ड के रेट है. यही अब जो चेंज हो रहा है न्यू गोवा की तरफ मैं बात करूँ तो फिल्म सिटी, खुद साई बॉलीवुड फिल्म सिटी है, उस एरिया में आ रही है. 2 एयरपोर्ट. डबलिन एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, जो पुराना एयरपोर्ट था, नेवल एयरपोर्ट था, उसके अलावा जो एयरपोर्ट बने हैं, मोपा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी बड़े स्केल पर बना है, जहाँ एरो सिटी बन रही है. इसके अलावा एक सिंधुदुर्ग ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है, चिपी की लोकेशन में, चिपी एयरपोर्ट या सिंधु जी, उसी के आसपास एक फिल्म सिटी आ रही है. कैन यू इमेजिन? एक फिल्म सिटी, सेलिब्रिटीज़ की इंडस्ट्री आ रही है. तो सेलिब्रिटीज़ आसा गांव 3 मीटर पे रहने की बजाय वुड बी हैप्पी टू लिव एट 9 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर के रोड एंड विद बेटर क्लास अमेनिटीज. एब्सोल्युटली. तो आप आने वाले टाइम में वहाँ पर आप कह सकते हो कि 1.5 से 2 लाख रुपए कम से कम पर स्क्वायर यार्ड के रेट हो जाएंगे. और आज की डेट में बहुत ही सस्ते रेटों में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं. तो आप 10x कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को. हम बहुत टाइम रेडियो सिटी पे सेकंड होम की बात करते हैं कि अगर सेकंड होम कहीं चाहिए, दिल्ली वालों का प्यार कहीं है, वो गोवा है, लेकिन सेकंड होम कैसे मिले, क्या क्या चीज़ें हैं. तो सर ने बताया वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज़ हैं. आसपास इतनी जॉ ड्रॉपिंग ऑफर्स हैं या जॉ ड्रॉपिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि सेकंड होम के लिए न्यू गोवा विल बी द प्रेफरेंसर. तो इसके बारे में बताया कि क्या फ़ायदे हैं अमेनिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा. व्हाट डू यू थिंक आर द बेनिफिट्स कि अगर इस वक्त कोई अपना सेकंड होम देखना चाहे, क्या मैं न्यू गोवा में अपना सेकंड होम बनाऊंगा, चाहे साल में 2 महीने जाऊँ, टुकड़ों में 15-15 दिन हो, एक्सेट्रा, तो क्या फ़ायदे हैं उनके लिए? देखिए, यूँ फ़ायदे की बात करूँ तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से कुछ हाईलाइट करते हैं. पहला तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो हेल्थ का बेनिफिट मान लेते हैं.
आज दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन एक नेक्स्ट लेवल पे है, खासकर इसी सीजन में, सर्दियों में, विंटर सीजन में AQI लेवल बहुत ज़्यादा चला जाता है। AQI इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। वहाँ पे मेरे ख्याल से 40-45 का AQI रहता है। सपना है दिल्ली वालों के लिए। मेरा एक यूं ही मेरा एक डायलॉग है, मैं अक्सर कहता हूँ कि बीचेस ऑफ बाली, हिल्स ऑफ मनाली, नाइट लाइफ ऑफ लास वेगास, प्लस मोर देन 12% रेंटल इनकम, क्या चाहिए आपको? वाओ, दैट्स अ गुड सम अप बाय द वे। ये मैंने ग्लोबली सम अप कर दिया और गोवा की शिफ्ट कर दिया, मुझे वे कहते हैं कि बढ़ावा दे दिया। आई थिंक दैट सम्स इट अप सर। RPS रुद्रम जो है वो अपने कंपेटिटर्स से कैसे अलग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूवी, और यही चीज़ है जो हमें यूनिक बनाती है। पहले पॉइंट बहुत सारे जिसमें हम यूनिक हैं। पहली चीज़ तो ये जोन का अवेलेबल होना। वहाँ बहुत सारे अलग अलग जोन हैं, जिसमें एक्सक्लूसिव टूरिज्म जोन जो आता है वहाँ पर आपको सारे लाइसेंस मिल जाते हैं, आपको FAR ज़्यादा मिल जाता है, आप अलग तरह का कंसेप्ट, अलग तरह का जो है स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हम प्रीमियम लोकेशन पे आए। लोकेशन की बात करें, लोकेशन का प्राइम होना बहुत ज़रूरी है, लोकेशन का अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, जो वर्ल्ड का मैप जो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड अमेनिटीज जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोकेशन जो है हमारे पास प्राइम एक्सक्लूसिव टूरिज्म जोन में आती हैं। फैंटास्टिक, वही विजन के साथ उतरा है RPS रुद्रम, न्यू गोवा। द वर्ड इन इटसेल्फ इज कॉइंड वेरी नाइसली, और मुझे लगता है आगे 10 से 15 साल के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही ब्राइट, बहुत ही सही लग रहे हैं। सर जाते जाते कोई मैसेज रेडियो सिटी के इस वक्त व्यूअर्स के लिए या लिसनर्स के लिए? मैं यूँ भी इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी लोग आपको सुनते हैं, आपके फ़ैन हैं, या किसी न किसी तरीके से रेडियो सिटी से कनेक्टेड हैं, या रियल एस्टेट से कनेक्टेड हैं, तो उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, या वेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, या लाइफस्टाइल के बारे में सोच रहे हैं, तो न्यू गोवा इज़ द परफेक्ट डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी करें, जल्दी करें, वरना रेट जल्दी बढ़ जाएंगे। All right, Mr. Aman Birla, then the president for sales at RPS Rudram. Thank you so much, sir. Thank you so much, Yuri.